बेशक मोहम्मद रफ़ी अच्छा गाते हैं मगर इस गीत को मुकेश जी ही गाएंगे। ऐसे वक्त में संगीतकार की ये डिमांड रखना उनके लिए एक बड़ा रिस्क भी साबित हो सकता था, मगर संगीतकार ने ये रिस्क लिया और ये गीत कामयाब भी हुआ। क्या ये किस्सा था दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, रफ़ी साहब, मुकेश जी, दोनों की संगीत यात्रा फिल्मी दुनिया में एक साथ शुरू हुई थी। मुकेश जी शायद थोड़ा पहले आए थे। मुकेश जी एक्टर बनने आए थे, मगर पहली नज़र में जब उनको गीत मिला दिल जलता है तो जलने दे, इससे वो बतौर गायक स्थापित हुए। हालांकि पहली नज़र का जो गीत था दिल जलता है तो जलने दे, बड़ी मुश्किल से मुकेश जी को मिला। प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे इस गीत को मुकेश जी गाएं, मगर मुकेश जी के जो कज़िन थे, इस फिल्म के नायक मोतीलाल, उनकी ये ज़िद थी कि मुकेश जी को इस फिल्म में गीत मिले और ये गीत यही था, दिल जलता है तो जलने दे। अनिल विश्वास ने भी मुकेश जी का काफ़ी साथ दिया इस गीत के लिए, मगर कहते हैं इस गीत को रिकॉर्ड होने के बाद भी प्रोड्यूसर फिल्म से बाहर कराना चाहते थे, मगर मोतीलाल और अनिल विश्वास दोनों अड़े रहे कि मुकेश जी की आवाज़ में ही ये गीत रहेगा। तो इस तरीके से मुकेश जी की संगीत यात्रा आगे बढ़ी। दूसरी तरफ रफ़ी साहब, आप जानते ही हैं, रफ़ी साहब को फिल्मी दुनिया में बड़ा मौका दिया था नौशाद साहब ने। नौशाद साहब ने उनको कोरस में गवाया था, उसके बाद के.एल. सहगल के साथ भी गवाया। तेरा खिलौना टूटा रे बालक, ऐसा गीत गा करके रफ़ी साहब ने अपनी पहचान बनाई। और इसी दौर में जब महात्मा गांधी जी की अनफॉर्चुनेट हत्या हुई, उनकी हत्या के बाद रफ़ी साहब के हिस्से जो गीत आया था, सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, इस गीत ने तो रफ़ी साहब को पूरी तरीके से साबित कर दिया था कि रफ़ी साहब हाई पिच पे भी अपनी आवाज़ को किस तरह से ले जा सकते हैं। फिर 1949 में दुलारी का गीत आया, सुहानी रात ढल चुकी। इस गीत ने तो रफ़ी साहब को प्रथम श्रेणी के गायकों में ला करके खड़ा कर दिया था। मुकेश जी के थोड़ी सी ये कमी थी, इस दौर में मुकेश जी एक्टिंग में भी अपना भाग्य आजमा रहे थे, सिंगर भी वो बनना चाह रहे थे, मगर रफ़ी साहब एक तरफा गायकी की तरफ अपना ध्यान दे रहे थे और बतौर गायक रफ़ी साहब बहुत बड़े गायक बन चुके थे। तो ऐसी दौर का किस्सा है दोस्तों। 1950 में एक मूवी आई थी। इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे केदार शर्मा और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन। रोशन साहब को बड़ी मुश्किल से ये फिल्म मिली थी केदार शर्मा के कारण। केदार शर्मा के साथ वो नेकी और बदी जैसी फिल्में 49 में जो आई थी उसमें काम कर चुके थे, मगर रोशन को बड़ी मुश्किल से इसलिए ये फिल्म मिली थी। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहते थे कि रोशन केदार शर्मा की इस फिल्म के अंदर रहे। रोशन का सारा संगीत पिट रहा था, मगर केदार शर्मा को फिर भी रोशन पर भरोसा था। उन्होंने रोशन को इसलिए इस फिल्म में लिया, मगर डिस्ट्रीब्यूटर फिर भी अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे कि रोशन को इस फिल्म से बाहर करो। डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ तक फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की केदार शर्मा को। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा अगर आप रोशन जी को हटा देते हैं तो हम आपको 25,000 रुपये पर टेरिटी देंगे, आप रोशन को हटाओ और हमसे कीमत ले जाओ। मगर केदार शर्मा अड़े रहे। 25,000 उस वक्त की बहुत बड़ी पेमेंट हुआ करती थी। केदार शर्मा अड़े रहे कि रोशन ही इस फिल्म का संगीत देंगे। तो इस तरीके से रोशन इस फिल्म के अंदर आए और ये फिल्म रोशन के लिए बहुत लक्की साबित हुई। इसका एक युगल गीत था दोस्तों, मुझे सच सच बता दो। ये युगल गीत था उस दौर की मशहूर गायिका राजकुमारी दुबे जी के साथ। जी हाँ, इस युगल गीत को गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। जब ये गीत बना, केदार शर्मा को पूरा भरोसा था इसको रफ़ी साहब ही गाएंगे, मगर रोशन ने केदार शर्मा को कहा देखो ये जो युगल गीत है, सवाल जवाब वाला युगल गीत है, इसको तो मुकेश जी ही गा सकते हैं, रफ़ी साहब से ये गीत मत गवाइए। अब ऐसी डिमांड रखना बड़ी मुश्किल से तो रोशन साहब को ये फिल्म मिली थी, और ऐसी डिमांड रखना रोशन के लिए घातक भी साबित हो सकता था। एक बहुत बड़ा रिस्क रोशन ने लिया। केदार शर्मा को समझाया कि रफ़ी साहब किस तरह से सवाल जवाब वाले गाने में अच्छे नहीं लगेंगे, मुकेश जी की आवाज़ इसमें लीजिए, फिर गाने का कमाल देखिए। केदार शर्मा की भी समझ में आ गया। इस तरीके से मुकेश जी को ये गीत मिला, मुझे सच सच बता दो, राजकुमारी दुबे जी के साथ। सच सच बता दो। इस फिल्म के नायक थे राज कपूर साहब, और यही वो फिल्म थी। मुकेश जी इसके बाद राज कपूर साहब के लिए उनकी पक्की आवाज़ बन गए। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी बावरे नैन, जो 1950 में आई थी। बावरे नैन में संगीतकार रोशन ने खुद को साबित किया, और मुकेश जी का भी इस फिल्म के बाद काफ़ी नाम हुआ।
बावरे नैन का गीत मुकेश जी ने ये तो राजकुमारी दुबे के साथ गाया ही था, मुझे सच सच बता दो। ख्यालों में किसी के आकर के यूं गीता दत्त जी के साथ गाया था। ख्यालों में किसी के। ये रोमांटिक मूड जो सॉन्ग था काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा था। और मुकेश जी का एक और सैड सॉन्ग तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, तेरी दुनिया में दिल। इसने तो मुकेश जी को ऐसा स्थापित कर दिया। सैड सॉन्ग्स के लिए फिर मुकेश जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और राज कपूर की यहीं से वो पक्की आवाज़ बने। और रफ़ी साहब का भी इसमें एक युगल गीत था। जी हाँ, ये युगल गीत रफ़ी साहब ने आशा भोसले जी के साथ गाया था और ये युगल गीत था मोहब्बत के मारों का हाल। ये युगल गीत भी काफ़ी अच्छा था। मगर मुझे सच सच बता दो, एक ऐसा गीत था, एक ऐसा युगल गीत था जो पहला फिल्मी सवाल जवाब वाला गीत था, जिसमें नायक नायिका से सवाल कर रहा है। इस तरीके का ये रोमांटिक गीत था और जिस पे अड़े रहे रोशन जी कि इसको मुकेश जी ही गाएंगे। बना था ये गीत रफ़ी साहब के लिए। तो दोस्तों, ऐसे भी नए आप किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।